और एक्टिव लाइफस्टाइल। यस। तो यस, जब जब क्या क्या मतलब जब लोग क्या करते हैं, टेक अवे डिनर्स करते हैं, इंस्टेंट मील को लेते हैं, हाई शुगर कंटेंट वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, प्रोसेस फूड को कंज्यूम करते हैं, ओवरफीड अगर और अंडर नरिश अगर रहेंगे, लेजी रहेंगे, तो भी आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हो और आप लाइफस्टाइल डिसीजेस की तरफ जा सकते हो, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी। यस, राइट। तो हर एक को स्ट्रेस है आजकल, है ना। तो जो जो व्यक्ति है इस दुनिया में, तो सबको ये है, स्ट्रेस है, राइट। तो यस, स्ट्रेस तो सबको है। जैसे कि अगर समझो ऑफिस में कुछ वर्क है या घर का कुछ काम है, तो उसका भी स्ट्रेस आता है। छोटे छोटे बच्चों को होमवर्क का स्ट्रेस आता है। फिर क्या होता है, खाना ना खाते हुए जो लेडीज रहते हैं, जो अपनी फैमिली में नहीं है अब तक, तो ऐसे लेडीज क्या करते हैं, दूध वाली चाय ले लेते हैं, चाय ले लेके काम करते हैं, एम्प्टी कैलोरीज शरीर में डालते हैं। और फिर जो यंगस्टर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रेस आने के बाद में वो क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस आने के बाद वो कुछ एडिक्शंस कर लेते हैं, और उस एडिक्शंस की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि बेवरेजेस रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल बेवरेज है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर वो अल्कोहल के बेवरेजेस अगर लेते हैं, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकता है, एम्प्टी कैलोरीज जाते हैं, लीवर डैमेज हो सकता है। स्मोकिंग वगैरह कोई लोग करते हैं, उनसे उनका लंग्स डैमेज हो सकता है। ओबेसिटी बढ़ती जाती है जब आप एम्प्टी कैलोरीज बहुत मीठा खाना खाते हो। कोई गुजर गया तो भी मीठा खाते हैं, और कोई पैदा हो गया तो भी मीठा खाते हैं, है ना। यस, वी कांट रेजिस्ट दैट, और इसकी वजह से ही बहुत प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना। अभी आजकल सबके हर एक के घर में काम वाली बाई है। तो यस, जो लेडीज का जिम था, जैसे है ना, आटा पीसना, कुछ उठाना, फिर पेट के और कमर के जो एक्सरसाइजेस रहते हैं ना, धान कूटती थी पहले औरतें, तो यस, उस टाइम उसकी पूरी तरीके से एक्सरसाइज होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मिक्सर आ गया, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी पड़ रही है, इजी वर्क हो गया लेडीज का भी, और इसकी वजह से भी कैलोरीज नहीं बर्न होते हैं। फिर मोबाइल, मोबाइल का तो एडिक्शन बहुत सारा है। एक जगह पे बैठते हैं लोग और बहुत सारा रील स्क्रॉल करता रहता है, 3 3 घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता है। स्टूडेंट भी उसमें एंगेज हो रहा है, इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। गेमिंग, गेम खेलना मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे, है ना। यस, और फिर ऑफिस वर्क, जो वर्क फ्रॉम होम रहता है, ऐसे लोगों को ऑफिस वर्क जो करते हैं ना, तो उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें डायबिटीज का चांसेस बहुत सारे हैं। जो एसी में बैठा काम करते हैं, उनमें भी ये पाया गया है। यस। और क्या हो रहा है, अपना जो अ, खाना है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट बचा है, क्या आपने कभी सोचा है। तो अभी खाना जो मतलब अनाज उगता है, उसका ग्रोइंग का मेथड बदल गया है। पहले खरीफ और रबी दो ही पीक रहते थे, अभी अंतर पीक आ रहे हैं। फिर स्प्रेइंग होता है उसके ऊपर, फर्टिलाइजर का, केमिकल फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग होता है। तो हम कितना भी धोए, थोड़ा तो अंश हमारे पेट में जाता है, इसकी वजह से कैंसर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। दूसरा चीज, स्टोरिंग मेथड। पहले क्या करते थे, धान को प्रकाश हवा लगने देते थे, अभी हम लाते हैं, उसको बोरिक पाउडर लगा देते हैं, कोठी में बंद कर देते हैं, ना उसको धूप लगती है ना उसको हवा लगती है, और इस तरीके का अन्न हम खा रहे हैं। दूसरा चीज, कुकिंग मेथड। पहले चूल्हे पे पकाते थे, लो फ्लेम पे पकाते थे, लो टेम्परेचर पे पकाते थे, सब न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट हमारे खाने में बचते थे। लेकिन अगर अभी हम क्या करते हैं, कुकर में पकाते हैं, तो अन्न वहां पे पकता नहीं है, फटता है। दूसरा चीज, वो जो हाई फ्लेम पे हम पकाते हैं गैस के, तो सब इंग्रेडिएंट्स उसमें के चले जाते हैं जब हम पकाते हैं। यस, राइट। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ उसका अडल्ट्रेशन, कलरिंग, ये सब चीजें जो है ना, इसकी वजह से इंजेक्टेबल लगाए जाते हैं फल में, किसी चीज में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है, न्यूट्रिएंट जो है, वो कम होते जा रहा है। और ऐसा खाना हम हमारे के लिए, जबान के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए नहीं खा रहे। यस, राइट। एक एप्पल 1985 में जितना पोषण देता था, अभी 5 6 एप्पल एक साथ खाए तो उतना पोषण मिलता है, क्या आप खाओगे। यस। दूसरा चीज ये है कि जो जमीन का फर्टिलिटी जो है कम हो रहा है, मिनरल डेंसिटी कम होते जा रहा है, इसकी वजह से जिस जमीन से अन्न उग रहा है, अगर उस जमीन में ही न्यूट्रिएंट नहीं बचे हैं, तो क्या हमारे खाने में आ रहे हैं, है ना। विहिरीतच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, है ना। बावड़ी में नहीं तो बाल्टी में कैसे आएगा, उसी तरीके से, राइट। फिर एक जो अपनी पालक का ये रहता था, जुड़ी हुई जिसे हम बोलते हैं,
तो 1950 में 150 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिलता था, अभी उसमें 0.3, 0.2, 0.1, या उसमें है भी कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। यस, तो इस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं जो पेड़ पे से निकलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, फिर सब्जी वाले के पास रहता है, फिर तो पानी छिड़क के बेचता है, हम फ्रीज में रखते उसे 1 वीक तक यूज करते सब्जी को, तो क्या उसमें कुछ बचा है? तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी किसी के घर में ना, कोई लोग ये वर्ड यूज करते, बच्चे लोग, की मला खूप थकवा आलाय आणि मला खूप कंटाळा आलाय। यस राइट, ये साइन जो रहता है ना, अलार्मिंग साइन है। मेरे भाई की जो बच्ची है, मतलब मिनल मैम की बच्ची, तो वो भी इसी तरीके से बोलती थी कि अगं आज तू, मला खूप कंटाळा आलाय आणि मला खूप थकवा आलाय। अनएक्सप्लेन जो थकावट रहती है, तो उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए कि बच्चों में ये क्यों आ रही है, राइट। तो इस तरीके से, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्यों हो रहा है। तो कुछ चीजें हम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, जिसे हमने ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, जैसे शुगर है, साल्ट है, फिर अल्कोहल है, फैट्स है, हाँ, जो हमारे शरीर को जरूरी नहीं। और कुछ चीजें हम मतलब नहीं ले रहे हैं जो हमें हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जैसे प्रोटीन है, फिर जीवन सत्व है, अमीनो एसिड्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, फाइबर मतलब तंतुमय पदार्थ है, पानी है, जो हमें चाहिए उस मात्रा में हम नहीं ले रहे। देखिएगा, इस प्रकार का हम कार्बोहाइड्रेट रिच हम ये करते, नाश्ता करते हैं और दिन भर के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं। यस राइट, तो क्या अच्छा खाना हमारे पेट में जा रहा है, और इसके लिए बोला जाता है कि सुबह का खाना राजकुमार की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना राजा की तरह होना चाहिए, और शाम का खाना बैरागी रहता है, जो दोनों हाथों में हो इतना ही खाना खाता है, उस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो डब्ल्यूएचओ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने बोला 70% ऑफ ऑल डॉक्टर विजिट्स आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशन। मतलब आपके खाने में से अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, तो आप कुछ चीजें सफर करोगे, राइट। 70% किलिंग डिसीजेस, जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, या डायबिटीज, जिसे हम शक्कर की बीमारी बोलते हैं, उच्च रक्तचाप, ये सब जो है आपकी जो गलत जीवन शैली है और आपका जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाला खाना है, उसकी वजह से हो रहा है। 50% of diseases should can be prevented with good nutrition and improvement of lifestyle। Yes, तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी मैं अपने कॉल के ऊपर जो भी अपनी वेलनेस आर्मी है, वेलनेस कोचेज है, आरोग्य सलाहकार है, जो अपने लोगों को फोन कर करके उठाते हैं, कॉल पे बुलाते हैं, उनसे लाइफस्टाइल चेंजेस कराने के लिए उनके पीछे रहते हैं। आप इस तरीके से खाना खाओ, आप इस तरीके से रिप्लेस करो, आपके शरीर में फाइबर नहीं जा रहा, आपके शरीर में पानी नहीं जा रहा, आप इस तरीके से फॉलो करो, चलो उठो, व्यायाम करो। अरे ये क्यों हो रहा है ना। तो उन्हें हम अप्रिशिएट करेंगे रियली। तो आप डब्ल्यूएचओ का काम कर रहे हैं, सब लोग लोगों को हेल्दी बनाने के पीछे पड़े हैं। यस राइट। तो यस, इस ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, वजन बढ़ने की वजह से जो घोरना ज्याला म्हणतो आपण, स्लिप अपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों में जकड़न होना, फैटी लीवर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं जो अल्कोहलिज्म कर रहे हैं वही फैटी लीवर पाएंगे। तो ये है कि जो एम्प्टी कैलोरी शरीर में डालेंगे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते, देखो कोई बच्चे मतलब कोको कोला, मिरिंडा, मैं ये सब चीजें जो पीते हैं ना, उनमें भी एम्प्टी शुगर कैलोरी डिपॉजिट होती है, तो उनको भी बचपन में फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर का क्या है, तो लीवर अपना इंपॉर्टेंट अवयव है जो अपने ब्लड को फिल्टर करता है। अगर वो काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप मतलब रिस्क में हो। यस, फिर गॉल ब्लॅडर डिसीज तुम्ही ऐकलं असेल की पित्ताशयामध्ये खडे झाले, मुतखडा तो कॉमन है, सबने सुना है, पित्ताशयामध्ये खड़े झाले। तो जो लेडीज फैट रहती है, 40 की रहती है, और जिनके शरीर में चर्बी ज्यादा है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, उनके पित्त की पिशवी में खड़े हो सकते हैं। बी अलर्ट, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है उसको भी हो सकते हैं। हाँ, मेरे पास तो एक 15 साल का बच्चा आया था, एक 11 साल का बच्चा आया था, इसी तरह की पित्ताशय की पथरी लेके। यस, तो उनको बहुत दिक्कत रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाता है, पेट में दर्द हमेशा रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज को आप फेस कर सकते हैं। आजकल के चैलेंजेस क्या है, तो लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार गिरना, जॉइंट के प्रॉब्लम होना, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, एनर्जी का प्रॉब्लम होना,
स्लीप के डिसऑर्डर्स होना, जीवन सत्वों में कमी होना, बचपन में ही ओबेसिटी बढ़ना, जैसे मेरे 2 नंबर के बच्चे को हुआ था। और क्या क्या हो सकता है? यस, मतलब एम्प्टी कैलोरीज डालने के बाद में वेट गेन हो जाता है, हार्ट डिसीज की तरफ जाते हैं, जॉइंट पेन की तरफ जाते हैं, डायबिटीज की तरफ जाते हैं, लो इम्यूनिटी हो सकती है, किसी किसी को एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये सब चीजें, डिप्रेशन आ सकता है। इसके लिए हमें इस ओबेसिटी के ऊपर काम करना चाहिए। वेरिकोज वेन्स भी हो सकता है। यस, अभी ये ओबेसिटी के साथ में क्या क्या आता है? तो ब्रेन का अटैक आ सकता है, हार्ट का अटैक आ सकता है, आप डायबिटीज को प्रोन हो सकते हैं, आप थायराइड को प्रोन हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होता है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब चीजें आती है इसकी वजह से, राइट? तो ऐसे बेड की जो जीवन शैली रहती है, तो जो लोग कंप्यूटर पे बहुत देर के लिए काम करते हैं, नो डाउट उनको अपने करियर के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों ने हर 3 घंटे के बाद में थोड़ा उठ के टहलना चाहिए। यस, यस। और क्या होता है टीवी देखते देखते? एम्प्टी ईटिंग, भूख भी नहीं है तो भी खाते बैठे हैं सोफे के ऊपर टीवी देखते हुए, ये भी पढ़ाता है। यस, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। फिर आरोग्य की पंचसूत्री क्या है? तो स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, एडिक्शन फ्री लाइफ चाहिए। यस, डाइट पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। और वेलनेस क्या है? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द एक्शन अपॉन बिहेवियर्स दैट आर लाइक टू द रिजल्ट इन ऑप्टिमल हेल्थ। तो अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, इसके ऊपर जब काम होता है तो हम बोलते हैं हम वेलनेस में हैं, राइट? तो यस, सब लोग, मतलब ये जो है ये एरिया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टैकल हेल्थ रिस्क ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इसके लिए एनजीओज भी काम कर रहे हैं, यस, सोसाइटी भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि आप खाने पे ध्यान दो, ऑयल कम करो, है ना? मोदी जी भी हमें बता रहे हैं ऑयल कम करो, है ना? व्यायाम करो, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करो, राइट? तो अभी डेथ अगर आपको अवॉइड करना है तो क्या करना है? तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, तो डेली वॉक या एक्सरसाइज। फिर आप जब लिफ्ट यूज करते हो तो लिफ्ट नहीं यूज करते हुए आप स्टेयर्स से जा सकते हो, गार्डनिंग करने में ध्यान देना है, साइकिलिंग स्विमिंग कर सकते हैं, आपने जैसा अपने कॉल पे आके अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस डेली कर सकते हैं। कोई भी रहे, जब वो ग्रुप में करता है तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, राइट? तो ग्रुप में करना है, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रहती है, अगर आप खुद अकेले करने को जाएंगे तो नहीं होगा। यस, पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के, तो क्या होता है अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बनी रहती है, ओबेसिटी कम होने लगती है, और यस, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ जो है अपना वो बढ़ जाता है, और अपना हैप्पीनेस का जो फीलिंग रहता है वो भी बढ़ जाता है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। यस, और अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज और प्रीमेच्योर डेथ का भी रेट बढ़ते जाता है, और इसके लिए हमने अपने हेल्थ के ऊपर, अपने इनएक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो कोलोन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। इसमें पोस्चर भी बहुत बार मैटर करता है। यस, अपना जो मसल है वो एक वायर की तरह अपनी स्पाइन को पकड़ा हुआ है, ओके? तो आपका जो पोस्चर है वो अगर सही रहेगा तो यस डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से मसल का हेल्प पाओगे। यस, राइट? और जब मसल शॉर्ट हो जाते हैं ना बहुत देर के लिए, अगर हम जैसे झुक के मोबाइल देखना, हाई हील सैंडल पहनना तो क्या होते हैं वो शॉर्ट बनने लगते हैं अगर हम ज्यादा देर, इसके लिए हमारे पोस्चर को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं चाहिए तो। यस, आप देख रहे हैं ये पिक्चर बहुत कुछ चीजें बताती जाती है कि किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, और अभी हम फिर और उसकी तरफ जा रहे हैं, डिग्रेडेशन की तरफ बोले तो भी चलेगा। तो आप आपका पोस्चर भी करेक्ट करना बहुत जरूरी है। यस, मसल और जॉइंट के लिए हेल्थ पे काम करना जरूरी है। जो लोगों का वजन कम कर है उन्होंने वजन बढ़ाने के लिए भी, आइडियल वेट पे आने के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। यस, राइट? मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ ये बहुत अच्छा इंप्रूव होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो। जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका बॉडी एजिंग भी रुक जाता है, ऐसा मैं बोलूंगी, हेल्दी एजिंग होता है। फिर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यस, गिरने के बाद फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं,
हड्डियां कमजोर होने से बचती है, और आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो भी अच्छा बढ़ता है, मतलब डिप्रेशन चला जाता है, स्ट्रेस चला जाता है, एंजाइटी कम होती है, अपना सेल्फ स्टीम बढ़ता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है ना। इस बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये मेरी इस फैमिली में आने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो गई है। तो इस तरीके से फिजिकल बेनिफिट है। तो यस, अगर आप इस मॉर्निंग कॉल पे डेली इस हेल्थ क्लब में आते हो, आरोग्य की पाठशाला में आते हो, तो यस डेफिनेटली आप आपके वेलनेस के लिए काम कर सकते हो, राइट। यस, ये भी बहुत अच्छा, मतलब एक ये है, एक बोल का चित्र ऐसा मॉडल में है ना। जब आप फिजिकल एक्टिविटी डाइट पे ध्यान देते हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, डाइट पे ध्यान नहीं देते हो, तो आप मेडिसिन की तरफ जाते हो या सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके लिए आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने बीएमआई के ऊपर भी काम करना चाहिए और अपने वेट के ऊपर भी काम करना चाहिए, राइट। यस, ये सब चीजें आपने करनी चाहिए। यस, और दूसरा चीज ये है कि आप स्क्रीन टाइम अगर कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, वेट को लिफ्ट करते हैं जिससे मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ता है, कोई खेल खेलते हैं, यस यस, स्ट्रेस जाते हैं, और जहां जहां पे हम मतलब व्हीकल अवॉइड कर सकते हैं, वॉकिंग जा सकते हैं, डेफिनेटली आप इन चीजों को चूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जी सकते हो, राइट। यस, तो मोर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और डब्ल्यूएचओ का जो निदान है ना, उन्होंने बोला है कि चार जो रीजन है मेजर डेथ के, जैसे कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड डायबिटीज, हाँ, ये 50% पुअर न्यूट्रिशन के कारण होता है, या फिर साइड इफेक्ट होता है प्रीवियस मेडिकेशन का, या फिर आप अपने ओबेसिटी के लिए ऊपर काम नहीं कर रहे या इनएक्टिव लाइफस्टाइल बहुत देर के लिए रख रहे हो। ऐसे लोगों ना इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, राइट। तो इसके लिए हमने उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट अपना जो न्यूट्रिएंट से फुल है, जो अपने हेल्थ के लिए काम करता है, तो राइट एक ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला सुबह का खाना जो है वो एक राजकुमार की तरह रिच होना चाहिए। तो जब हम सुबह का पहला खाना लेता है जो अपने बॉडी को दिन भर के लिए फ्यूल अप करता है, उसमें प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम और पोटेशियम भी है, यस राइट। अगर आप सिर्फ कार्ब वाला खाना खाते हो तो ज्यादा कैलोरीज भी जाती है, इसमें कौन सा भी विटामिन नहीं जाता है। और अगर आप सकल संतुलित आहार अगर लेते हो तो ये कम कैलोरी वाला खाना और न्यूट्रिशनल डेंस फूड है, इसमें पोषक द्रव्य ज्यादा है, और इसके साथ में शेकमेट में से हमें कैल्शियम और विटामिन डी भी जाता है, यस। यस, ये स्मार्ट फूड है, अपने 21 सेंचुरी का मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, कैलोरी कंट्रोल प्रोग्राम है, न्यूट्रिशनल डेंस फूड है, जो हमारे शरीर को काम आता है और वाजीकरण करता है शरीर का, मतलब शरीर का ओज तेज बढ़ाने में काम करता है, वेट मेंटेनेंस में काम करता है, वेट गेन में काम करता है, वेट लॉस में काम करता है। दुनिया का नंबर वन हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट ये चाय और नाश्ता है, ये जो एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम लोगों को दे सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ सप्लीमेंट है जो हमारी ओबेसिटी कम करने में काम करते हैं। इस तरीके का जिसको फैट लॉस करना है वो डाइट फॉलो कर सकता है। इसमें फॉर्मूला 2 भी है, आप आपके कोच को पूछ सकते हैं। जिन लोगों को 10 डेज हो गए आप बिल्कुल भी फॉर्मूला 2 पे जा सकते हैं, जो मल्टीविटामिन है, वेट मैनेजमेंट में काम करती है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो कवर करती है। इसमें 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी ऑप्टिमल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन जो रहता है अपने सेल का उसके लिए काम करती है। इसमें विटामिन ए, सी, जिंक, आयरन, सेलेनियम, विटामिन ई और विटामिन डी है। अभी आप बोलोगे मैम इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा, अपनी बॉडी को अच्छी फंक्शन में रखने के लिए इसकी जरूरत है। सेलेनियम ऐसा ये है कि जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो डायबिटीज वाले लोगों को ये बहुत जरूरी होता है, या हाइपरटेंशन वाले जो लोग रहते हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेस वाले जो लोग रहते हैं, यस, ये अपना डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, कम कैलोरी वाला है ना, डाइजेशन इंप्रूव करने वाला, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी बॉडी को मदद करता है एक वेल फंक्शनिंग मोड में रखने के लिए, यस राइट। तो यस, इस तरीके से अब सिर्फ 80% डाइट और 20% न्यूट्रिशन काम करता है अपने कभी भी वेट मैनेजमेंट के लिए। इसके लिए आपने ध्यान देना चाहिए, इस 5 एरियाज पे आपने काम करना चाहिए, जैसे हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है,
अपना वेल्थ है, रिलेशनशिप है, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब इस फैमिली में आने के बाद मिलता है। यस। और यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए, आरोग्य सलाहकार के पास जाना चाहिए, जो आपकी लाइफस्टाइल करेक्शन करते हुए आपको हेल्थ देने की कोशिश करते हैं। यस। तो थैंक यू बोलूंगी मैं अपने मास्टर को, मार्कस सर को, जिनकी वजह से ये न्यूट्रिशन अपनी जिंदगी में आया है। थैंक यू बोलूंगी मेरे मेंटर को, अर्चित सर एंड नागेश्वर मैम को, जिन्होंने ये सिस्टम चला रहे हैं ना सबके लिए, तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है। थैंक यू बोलूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर तेजस्विनी मैम को, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में लाया और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यस। तो थैंक यू, थैंक यू।